अनुराग ठाकुर वर्णशंकर हैं, अनुराग ठाकुर जो है बैल बुद्धि हैं। अच्छा। आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा? पार्लियामेंट में सुराग नहीं दिखाई दी? यहाँ पे देश में ये कहाँ था? ये शासन किसका था? नहीं, ये बेईमान शिवराज सिंह चौहानवा ये व्यापम पे क्यों नहीं बात करता? तो अपनी ही माँ के गर्भ को गाली दे देते हो कि मैं डायरेक्ट प्रकट हुआ हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अरे एक भद्दी गाली है, घिनौनी गाली है। इसने नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि बीते दिनों संसद में लगातार बवाल हो रहा है और आपको बता दें वहीं अनुराग ठाकुर का एक बयान वायरल हो रहा है कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। हालांकि आपको बता दें इसी पर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। तो सीधा हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए चाचा चतुर्वेदी हैं। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अनुराग ठाकुर के बयान से ये कितना सहमत है। ये बताइए, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? बात हुई थी चाय से, गाय पे अटक गई और भाजपा सब के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी का विकास भारत देश में, विकास की मौसी भारत देश में कहीं भटक गई। देखिए ये सब क्या करते हैं, इनका स्टैंड होता है। देश की जनता को बेरोजगारी से, महंगाई से, शिक्षा से, तमाम घोटाले, लीकेज, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये सब एक ने एक तरह का उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। दरअसल ये जात अगर पूछता तो कोई बात नहीं थी, कोई बवाल नहीं थी। संविधान के अनुसार जाति भेदभाव के आधार पर पार्लियामेंट का गठन नहीं होता है, वहां पे आप किसी की जात नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पूछने का तरीका जो था वो एक सभ्य समाज के लिए एक भद्दी गाली है, घिनौनी गाली है। इसने प्रश्न क्या किया था कि जाति जनगणना वो करवा रहा है जिसे अपने जात का ही पता नहीं। जी, बिल्कुल। यानी इतनी भद्दी गाली उसकी माँ को एक तरह से दिया गया। नाम तो नहीं लिया ना अनुराग ठाकुर ने किसी का। जब ये चर्चा कर रहे हैं तो यही होंगे। मान लीजिए हमने माननीय प्रधानमंत्री, देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, बात चली कि बालक बुद्धि। देशवासियों ने एक ही प्रश्न किया, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, शिक्षक और छात्रों ने कि ये बताइए कि जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो है इकोनॉमिक्स में एमफिल किया है, 80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी कर सकता हो, जो किसी तरीके का विमान उड़ा सकता हो, अगर वो बालक बुद्धि हो सकता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू की नजरों में, तो जो व्यक्ति बमुश्किल 9वीं पास है, माना कि फर्जी तरीके से, फर्जी डिग्री एंटायर पॉलिटिक्स में ले रखी है, तो हरकतें तो ऐसी न करे कि देश के लोग मजबूर हो गए कि बैल बुद्धि, गधा बुद्धि बोलने के लिए, गवार बोलने के लिए, जाहिल बोलने के लिए। आपकी हरकतें तो इस प्रकार की हैं। आप चुनाव में किस किस तरह की बयानबाजी करते हो, मोजरा तक कहा जाते हो, अपने आप को, अपनी ही माँ के गर्भ को गाली दे देते हो कि मैं डायरेक्ट प्रकट हुआ हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अरे नॉन बायोलॉजिकल के साथ नॉन लॉजिकल भी हो आप। देखिए संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पे मुद्दों पे चर्चा होती है। आपने श्रीलंका का हास्य देखा? बिल्कुल देखा। आपने अभी बांग्लादेश की ताजा तरीन हरकतों से आप अवगत हुई। बिल्कुल। शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। सेम वही हरकत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी? देश की जनता का शोषण कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। सुन लीजिए, विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं विनाश? आप बताइए कि जो मेडिकल पॉलिसी है लोग करवाते हैं,
24,000 करोड़ जीएसटी के रूप में इन्होंने ले लिया। कफन पे तुमने टैक्स लगा दिया, बच्चों की किताब कॉपियों पे तुमने टैक्स तो देश हित के लिए लग रहा है ना, देश का विकास होगा तभी लग रहा है। इससे पहले देश का विकास नहीं हो रहा था, कफन पे कभी टैक्स नहीं हो रहा था ना जितना अब हो रहा है। आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा? पार्लियामेंट में सुराग नहीं दिखाई दी? बिल्कुल दिया, यही विकास है। आपको राम मंदिर में लीकेज नहीं दिखाई दिया? आपको जो है यूपीएससी की परीक्षा और तमाम परीक्षाओं में, नीट परीक्षाओं में आपको लीकेज नहीं दिखाई दिया? आप बताइए कि राम पथ ध्वस्त हो गया, लीकेज नहीं दिखाई दिया? बताइए संसद से, बताइए 18 दिन के अंदर 15 पुल धराशायी हो गए बिहार में, आपको लीकेज नहीं दिखाई दिया? मोदी जी की क्या गलती है? क्यों? इंजीनियर की गलती है इसमें। मोदी जी उद्घाटन करने चलोगे, टेंडर में तुम्हारी भागीदारी रहेगी। सब गुजरातियों को तुम टेंडर दोगे और कहोगे कि हमारी क्या गलती है? तुम तो देश भी नहीं छोड़ पाओगे। जो स्थिति अगर इस देश की जनता उतर गई रोडों पर, तो तुम देश से भी नहीं भाग पाओगे। कल पंडित राहुल गांधी ने क्या क्वेश्चन किया सर्वदलीय बैठक में, आज भी किया है। कहा कि क्या शेख हसीना भारत में मौजूद है? बोलती बंद हो, घिग्गी बंद हो गई थी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने दूसरा क्या, बांग्लादेश में अब सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेशी शक्तियों का हाथ है? चुपचाप बोलती बंद हो गई। तो मेरे कहने राहुल गांधी तो लगातार चीजों को लेकर भ्रम फैलाते हैं, देखा है आपने संसद में भी, हर जगह यही बात फूट रही है। आप पढ़ी लिखी? बिल्कुल हूँ मैं पढ़ी लिखी है ना। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी पे बात करना भ्रम फैलाना है? आप मुझे बता दीजिए, महंगाई पे बात करना, महंगाई से जनता को अवगत करना भ्रम फैलाना है? ओबीसी, गरीब, अपर कास्ट, एसी एसटी की बात करना, क्या ये भ्रम फैलाना है? जातिगत जनगणना की बात करते राहुल गांधी, अभी तक करवाई क्यों नहीं? सवाल तो ये भी उठता है ना, जनता कैसे भरोसा करे आप पे? अच्छा ये बताइए, बिहार में हुई थी जब हमारी, किसने करवाई थी बिहार में? बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं करवाई अपने राज्यों में? भाई हमारे राज्यों में हो नहीं रहा, कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा, तेलंगाना में हो रहा। किसानों की पे बात करें तो वो जो गुनाह करें, 2 लाख का कर्जा तेलंगाना में माफ हो गया किसानों का। अच्छा, भारत सरकार तो 18 लाख करोड़ तो कर्जा अडानी अंबानी का माफ किया। किसान जो आपके राज्य, आपके शासन में जब शहीद हुए थे, उस पे बात क्यों नहीं करते आप लोग? हमारे राज्य में कहाँ शहीद हुए थे? तनी हमको बता दीजिए। 1986 में 25 किसान गोलाबारी में मारे गए। कहाँ मारे गए थे? शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, सुना? शिवराज सिंह चौहान की सरकार में अच्छा किसान मारे गए थे, गोली ये चलवाया था। व्यापम घोटाले का मास्टर है। 86 में किसका शासन था? कहाँ पे? देश में। ये कहाँ था? ये शासन किसका था? नहीं ये बेईमान शिवराज सिंह चौहान ये व्यापम पे क्यों नहीं बात करता? ये किसानों पे गोली चला। अपने मुद्दे नहीं देखते ना, आप सरकार के पीछे पड़े हैं। तीसरी बार बन गई सरकार। तीसरी बार नहीं बनी, बैसाखी की सरकार है। 89 सीटें अगर बेईमानी से नहीं जीते होते चुनाव आयोग की कृपा से, तो ये 140 145 ऊपर नहीं जा रहे थे। तो मेरे कहने कह रहे कि 2029 तक हम रहेंगे और आप विपक्ष में रहने की आदत डाल लीजिए। देखिए ये तो वक्त बताएगा कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज पंडित राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष को अमित शाह हाथ जोड़ करके फोन किए कि हमारी मदद कीजिए। अच्छा भाई विपक्ष ने कहा कि हम विदेशी मामलों में भारत सरकार के साथ हैं, ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सरकार भी तो है ना साथ में। सरकार के साथ, देश के साथ विपक्ष पूरा खड़ा है, क्योंकि जो स्थिति बता रही है बांग्लादेश की बड़ी भयावह स्थिति है। वहां तमाम मंदिरों में आग लगा दी गई। मोदी जाने बताना हिंदू लोग 1 करोड़ शरणार्थी आने वाले हैं भारत में। तो ये आफत का पता है आपको नहीं था? पहले अडानी को फायदा दिलवाने के लिए आज जिंदगी भर देश के माननीय प्रधानमंत्री या पूरा आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल चाइना के तलवे चाट रहा था। यही भाजपा के नेता चाइना के और पाकिस्तान के तलवे चाटने के लिए पैदा हुए हैं। अच्छा, ये देश के ओरिजिनल गद्दार आदमी। हाँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर से लगातार आप लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी मना कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों? कौन माफी मांगने का? मैंने माफी मांगने की बात नहीं की है।
अनुराग ठाकुर बड़शंकर हैं, अनुराग ठाकुर जो है बैल बुद्धि हैं। अच्छा, राहुल गांधी को कह रहे हैं दूसरों की बुद्धि पे सत्ता चला रहे हैं वो। अच्छा, हमारी सत्ता कहाँ चल रही भैया? देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित राहुल गांधी, है उतनी सरकार तो है ना राज्यों में। राज्यों में सरकार है तो दूसरे के बुद्धि से जो मुख्यमंत्री रहेगा वो चलाएगा, कि जाएंगे वहां कलम मुख्यमंत्री की जगह साइन करने? साफ साफ जानने की कोशिश करी जिस तरीके से अनुराग ठाकुर लगातार वायरल हो रहे हैं उनके बयान को लेकर, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि अनुराग ठाकुर क्या राहुल गांधी से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। मैं पूनम, आप देखते हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।